हरिया एक मेहनती चमार था जो घर पर ही बैठकर मोची का काम करता था। उसकी दिन रात की मेहनत के बावजूद आमदनी इतनी कम थी कि घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। महंगाई बढ़ गई थी और हालत यह थी कि पूरा परिवार एक ही पुराने जीर्ण कंबल में सर्दियां बिताने को मजबूर था। वह कंबल भी अब जगह जगह से फटकर तार-तार हो चुका था। पिछले 1 साल से हरिया इस सोच में डूबा था कि किसी तरह एक नया कंबल खरीद ले। मन मार मार कर उसने 3 रुपए जोड़ लिए थे, मगर अभी भी पूरे पैसे नहीं थे। गांव के कुछ लोग उस पर 5 रुपए उधार भी रखते थे, जिन्हें लौटाने का वादा उन्होंने कभी का कर रखा था, लेकिन देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक सुबह ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। हरिया कांपते हुए उठा और अपनी पत्नी रमा से बोला, रमा, आज गांव वालों से अपने पैसे वसूल कर लाता हूँ। अगर मिल गए तो एक नया कंबल जरूर ले आऊंगा। रमा ने ठंडी आह भरते हुए कहा, भगवान करे मिल जाए। इतनी ठंड में एक ही फटा कंबल ओढ़कर सोना बहुत मुश्किल हो गया है। हरिया उम्मीद और चिंता के मिश्रित भाव लिए घर से निकला। सबसे पहले वह एक किसान के घर पहुंचा। किसान घर पर नहीं था। उसकी पत्नी ने दरवाजे से ही जवाब दे दिया, हरिया, अभी पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगी। थोड़ी निराशा के साथ हरिया एक बनिए के घर पहुंचा। बनिए ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और तंज कसते हुए बोला, अरे हरिया, हम कोई खैरात बांटने वाले हैं क्या? हम खुद मुश्किल में हैं, अब तुझे पैसे दे क्या? हरिया को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। वह भारी कदमों से वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचने लगा, कितनी अजीब बात है, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी ठीक से नसीब नहीं होती। ऊपर से जो मेरे पैसे दबाए बैठे हैं, वे देने का नाम तक नहीं लेते। ठंडी रात की गहरी निस्तब्धता में हरिया धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट रहा था। माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। न पैसा मिला, न नया कंबल। रमा से भी वादा कर आया था कि कंबल लेकर लौटूंगा, पर अब रमा की उम्मीद भरी आंखें याद आते ही उसके कदम और भारी हो गए। जैसे ही वह गांव के मंदिर के पास पहुंचा, उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़े एक नंगे आदमी पर पड़ी। उसकी हालत दयनीय थी। शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, कांपते हुए ठंड से सिकुड़ गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने उसके वस्त्र तक छीन लिए हों। हरिया ठिठका, एक पल को रुका और फिर मन ही मन बुदबुदाया, मुझे क्या मतलब, कौन जाने यह कौन है, यदि इस झगड़े में पड़ा तो कोई मुसीबत न आ जाए। यह सोचकर उसने कदम तेज किए और आगे बढ़ गया। परंतु कुछ ही दूर जाने के बाद उसका हृदय मानो किसी अदृश्य शक्ति से खिंचने लगा। उसके भीतर का इंसान जाग उठा, मैं कितना निर्दयी हो गया हूँ। अगर यह बेचारा ठंड से मर गया तो क्या इस दशा में इसे यूं ही छोड़ देना इंसानियत होगी? अचानक उसकी आत्मा जैसे उसे झकझोरने लगी, अरे, मैं तो स्वयं ठंड से ठिठुर रहा हूँ, फिर यह बेचारा कैसे सह रहा होगा। यह सोचते ही वह तुरंत पलटा और दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास वापस पहुंचा। हरिया ने कांपते हुए स्वर में कहा, भाई, यह लो मेरा गमछा, इसे ओढ़ लो और मेरे साथ चलो। यहाँ ठंड बहुत तेज है। परंतु वह आदमी चुप रहा। उसकी सूनी आंखों में कोई अनकही पीड़ा थी। हरिया ने फिर कहा, क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? यहाँ ठंड में पड़े पड़े प्राण न निकल जाए, चलो मेरे घर। वह व्यक्ति धीरे धीरे उठा और बिना कुछ कहे हरिया के पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते हरिया ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? वह आदमी हल्की आवाज में बोला, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। हरिया ने सिर हिलाया, मैंने भी यही समझा था, क्योंकि इस गांव के हर आदमी को जानता हूँ। लेकिन तुम मंदिर के पास इस हालत में कैसे पहुँचे? वह व्यक्ति रुक गया। उसकी आवाज और भी क्षीण हो गई। यह मैं नहीं बता सकता। हरिया को उसके शब्दों में कोई गहरी वेदना महसूस हुई।
उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें किसी ने दुख दिया है? वह व्यक्ति फीकी हंसी हंस पड़ा, मुझे किसी ने दुख नहीं दिया। यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। परमात्मा ने मुझे दंड दिया है। हरिया ने उसकी आंखों में झांका, जहां अनकही पीड़ा के साथ एक गहरी स्वीकृति थी। उसने धीरे से कहा, सही कहा भाई, परमेश्वर सबका स्वामी है, परंतु खाने को अन्न और रहने को घर तो चाहिए। वह व्यक्ति आकाश की ओर देखता हुआ बोला, अब मैं कहाँ जाऊं? जहां ईश्वर ले जाए। हरिया कुछ पल चुप रहा। उसके मन में एक संघर्ष छिड़ गया। मैं तो नया कंबल लेने आया था, लेकिन यहाँ अपना गमछा भी दे बैठा। ऊपर से यह नंगा आदमी भी साथ आ गया। जब रमा यह सब देखेगी तो क्या प्रसन्न होगी? कदापि नहीं। लेकिन अगले ही क्षण उसका अंतर्मन बोला, चिंता ही क्या है? दया करना ही मनुष्य का परम धर्म है। अगर ईश्वर ने इसे मेरी राह में भेजा है तो शायद मेरी ही परीक्षा ले रहा है। यह सोचकर उसने ठंडी हवा में गहरी सांस ली और उस अजनबी के साथ अपने घर की ओर बढ़ चला। रमा चूल्हे के पास बैठी अपने विचारों में खोई हुई थी। आँच की हल्की लपटें उसकी चिंतित आंखों में झिलमिला रही थी। हरिया को गए काफी समय हो गया, अब तक लौट क्यों नहीं आया? मन में चिंता के बीज अंकुरित होने लगे। वह उठी और आंगन में टहलने लगी। उसे बनिए का स्वभाव अच्छी तरह मालूम था, बड़ा चालाक है। कहीं मेरे भोले भाले पति को ठग न लिया हो। हरिया तो किसी को ठगना तो दूर, खुद किसी से ठगा जाए तो भी उफ तक नहीं करेगा। 8 रुपए कोई कम होते हैं, इतने में तो अच्छा खासा कंबल आ सकता था। पिछली सर्दी कितनी तकलीफ में गुजरी थी। वह बेचैन होकर दरवाजे की ओर देखती रही। तभी पैरों की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। हरिया आ चुका था, मगर अकेला नहीं था। उसके साथ एक अजनबी भी था। हड्डियों का ढांचा, चेहरा धूल से मटमैला, आंखों में अजीब सी उदासी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि हरिया के गले से हमेशा लिपटा रहने वाला गमछा अब उस आदमी के कंधों पर था। रमा का माथा ठनका, कहीं यह कोई ठग तो नहीं? कहीं यह हरिया को बहला फुसलाकर लूटने तो नहीं आया? हरिया ने सहजता से कहा, रमा अगर भोजन तैयार हो तो ले आओ, बहुत भूख लगी है। रमा गुस्से से जल उठी। भोजन? उसने तीखे स्वर में कहा, मैंने भोजन बनाया जरूर है, पर वह तुम्हारे लिए नहीं है। हरिया चौंका, क्यों? क्या हुआ? रमा ने हाथ कमर पर रखकर कहा, तुम कंबल लेने गए थे, मगर लौटे किस हाल में? अपना गमछा तक किसी और को दे दिया। और यह कौन है जिसे तुम घर उठा लाए? हमारा घर कोई लंगर तो नहीं जो दुनिया के नंगे भूखों को भरने बैठे। हरिया शांत स्वर में बोला, रमा बिना सोचे समझे किसी को बुरा कहना ठीक नहीं। पहले जान तो लो कि यह व्यक्ति कौन है और इसकी हालत ऐसी क्यों है। रमा ने आंखें घुमा ली। पहले यह बताओ कि पैसे कहाँ फेंक कर आए? हरिया ने जेब से कुछ सिक्के निकालकर उसकी ओर बढ़ाए। यह लो अपने 3 रुपए। गांव वालों ने कुछ नहीं दिया। अब जल्दी से भोजन लगा दो, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। रमा तमतमा गई, मेरे पास दुनिया भर के नंगे भूखों को खिलाने के लिए भोजन नहीं है। हरिया ने फिर समझाने की कोशिश की, रमा कम से कम पहले इसकी बात तो सुन लो। रमा ने हाथ झटकते हुए कहा, बस बस, मैं सब समझ चुकी हूँ, मुझे कुछ पूछना नहीं। सच कहूँ तो मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। वह गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ी, मगर जैसे ही चौखट तक पहुंची कदम ठिठक गए। कुछ सोचकर पलटी और तिरस्कार भरी आवाज में बोली, अगर यह भला आदमी होता तो नंगा क्यों होता? हरिया गहरी सांस लेते हुए बोला, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। रमा, हरिया ने धीरे से कहा, रमा जरा विचार तो करो। यह बेचारा गांव के बाहर मंदिर के पास नंगा बैठा था। क्या यह मौसम बाहर इस हाल में रहने का है? अगर मैं समय पर न पहुंचता तो जाने इसका क्या हाल होता, शायद ठंड से मर ही जाता। रमा अब भी क्रोध में थी, मगर हरिया की गंभीरता ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। हम क्या जानते हैं कि इस पर कैसी विपत्ति आई है? हरिया ने आगे कहा,
मैं इसे वहीं छोड़कर नहीं आ सकता था। मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैंने इसे अपना गमछा पहनाया और अपने साथ ले आया। देखो रमा, क्रोध मत करो। क्रोध पाप का मूल है। एक दिन हम सबको यह संसार छोड़कर जाना है। फिर क्या लेकर जाएंगे? रमा कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, मगर उसकी नजर उस अजनबी पर पड़ी और वह चुप रह गई। वह व्यक्ति एक कोने में बैठा था, घुटनों पर हाथ रखे, आंखें बंद किए, एकदम शांत। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, मगर उसमें एक अजीब सी शांति भी झलक रही थी। रमा ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। दुबला पतला शरीर, हड्डियों का ढांचा, जैसे कई दिनों से भूखा हो। रमा का दिल थोड़ा पिघलने लगा। बिना कुछ कहे वह भीतर गई और एक थाली में रोटियां और सब्जी परोस कर लाई। थाली को उसके सामने रखते हुए बोली, लीजिए, खाइए। वह व्यक्ति हल्की सी हंसी हंसा। रमा ने भौहें टेढ़ी कर ली। तुम हंसे क्यों? उस व्यक्ति ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजरें गहरी थी, जैसे अनकही कहानियों से भरी हों। वह हल्के स्वर में बोला, तुम्हारी दया देखकर हंसी आ गई। रमा की जिज्ञासा बढ़ गई। तुम कहाँ से आए हो? वह फिर शांत हो गया। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। रमा ने आगे पूछा, तो फिर मंदिर के पास कैसे पहुँचे? उसने सिर झुका लिया। यह मैं नहीं बता सकता। रमा की आवाज में अब थोड़ा नरमी आ गई। क्या किसी ने तुम्हारा सामान चुरा लिया? उसने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, किसी ने कुछ नहीं लिया। यह सब परमेश्वर की मर्जी है। उसने मुझे दंड दिया है। रमा ने आश्चर्य से हरिया की ओर देखा। क्या तुम सच में मंदिर के पास नंगे बैठे थे? अजनबी ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, मैं ठंड के मारे कांप रहा था। हरिया ने उसकी ओर देखा और कहा, इसीलिए मैंने इसे गमछा ओढ़ा दिया और घर ले आया। रमा की आंखों में अब गुस्से की जगह सहानुभूति थी। वह थोड़ा रुकी, फिर बोली, तुमने तरस खाकर इसे भोजन दिया, हरिया। अब देखो, यह खुद ही भगवान का नाम ले रहा है। भगवान तुम्हारा भला करे। वह व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया। भगवान तुम दोनों का भला करे। रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। हल्की ठंडक हवा में घुली थी। मिट्टी के घर की छोटी सी खाट पर हरिया लेटा हुआ था, आंखें मूंदे हुए, जैसे नींद का इंतजार कर रहा हो। तभी रमा धीरे से पास आई और बिस्तर में दुबकते हुए बोली, सुनते हो? हरिया ने करवट बदलते हुए धीमे स्वर में उत्तर दिया, हाँ, बोलो रमा। रमा ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, वह आदमी अच्छा मालूम होता है, पर अपना पता क्यों नहीं बतलाता? हरिया ने गहरी सांस ली और कहा, क्या जानूं, कोई कारण होगा। शायद कोई ऐसा दुख है जो वह बताना नहीं चाहता। रमा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, सुनो, घर में अनाज खत्म हो गया है। कल भोजन कहाँ से आएगा? हरिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शायद पड़ोसी से मांगना पड़े। रमा ने निराश स्वर में कहा, हम तो दूसरों को देते हैं, पर हमें कोई नहीं देता। हरिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस करवट लेकर सो गया। रमा भी गहरी सोच में डूबी धीरे धीरे नींद की गोद में समा गई। सुबह का उजाला धीरे धीरे धरती पर फैलने लगा। रमा पड़ोसन के घर अनाज मांगने चली गई। उधर जग्गू मिट्टी के आंगन में बैठा था। उसकी आंखें आकाश की ओर टिकी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर कल जैसी उदासी नहीं थी। एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई नया उद्देश्य मिल गया हो। हरिया बाहर आया और जग्गू को इस तरह बैठा देख हंसते हुए बोला, देखो भाई, पेट को रोटी चाहिए और शरीर को वस्त्र। आदमी को कोई ना कोई काम अवश्य करना चाहिए। जग्गू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं कोई काम नहीं जानता भाई। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अभ्यास से सब कुछ सीखा जा सकता है। आदमी चाहे तो कुछ भी सीख सकता है। जग्गू ने धीरे से कहा, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। आप सिखा देंगे? हरिया ने प्रसन्न होकर पूछा। अच्छा, पहले अपना नाम तो बताओ। जग्गू, उसने हल्के स्वर में उत्तर दिया। हरिया ने सिर हिलाते हुए कहा, देखो भाई जग्गू,
यदि तुम अपना हाल बताना नहीं चाहते तो मत बताओ, लेकिन कोई काम जरूर करो। जूते बनाना सीख लो और यहीं रहो। जग्गू ने सिर झुकाकर कहा, अच्छा भाई, जैसा आप कहेंगे मैं वही करूँगा। अगले दिन से हरिया ने जग्गू को सूत बांटना, उस पर मोम चढ़ाना, जूते सिलना और चमड़े का काम सिखाना शुरू किया। जग्गू लगन से सीखता गया। मात्र 3 दिन में ही वह इस कदर निपुण हो गया कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह जन्म से ही मोची हो। समय बीतता गया, धीरे धीरे 1 वर्ष गुजर गया। अब पूरे गांव में चर्चा होने लगी। हरिया का नौकर जग्गू जितने मजबूत और टिकाऊ जूते बनाता है, वैसे कोई और नहीं बना सकता। हरिया के पास काम की भरमार होने लगी। उसकी आमदनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। घर में अब सुकून था, पेट भर भोजन था और सबसे बड़ी बात, एक नए रिश्ते की डोर बंध चुकी थी जो खून का न सही पर विश्वास और मेहनत से गूंथी गई थी। गर्मी की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। हरिया और जग्गू अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठे जूते बनाने में तल्लीन थे। चारों ओर गांव की शांति थी। केवल कभी कभी किसी बैलगाड़ी के पहियों की आवाज या किसी किसान की पुकार इस सन्नाटे को तोड़ती। तभी दूर से धूल उड़ती दिखी। एक बड़ी मजबूत गाड़ी झोपड़ी के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक धनी रौबदार व्यक्ति उतरा। वह करीब 50 साल का, ऊंचा लंबा, भारी शरीर वाला व्यक्ति था जिसके कपड़े उसकी शानो शौकत बयां कर रहे थे। रेशमी कुर्ता, महंगा दुपट्टा, पैरों में चमचमाते जूते और चेहरे पर एक अकड़। तुम में से उस्ताद कौन है? उसने भीतर आते ही कड़कती आवाज में पूछा। हरिया तुरंत खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैं हूँ। तुमने यह चमड़ा पहले कभी देखा है? उस व्यक्ति ने एक चमकता हुआ टुकड़ा सामने रखा। चमड़ा बेहद मुलायम, मजबूत और चमचमाता था। हरिया ने उसे हाथ में लिया, ध्यान से परखा और बोला, हाँ हुजूर, यह बहुत अच्छा चमड़ा है। वह आदमी ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे मूर्ख, तुमने शायद ऐसा चमड़ा पहले कभी देखा ही नहीं होगा। यह कोई साधारण चमड़ा नहीं, बल्कि जर्मन देश से मंगवाया गया है। इसकी कीमत 20 रुपए है। हरिया ने सिर झुका लिया, भला महाराज, मैं ऐसा चमड़ा कहाँ देख सकता हूँ? अच्छा, तो क्या तुम इससे बूट बना सकते हो? हरिया ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, बना सकता हूँ। लेकिन वह आदमी ऐसे ही मानने वालों में से नहीं था। उसने आंखें तरेर कर कहा, हाँ हुजूर, कहने से बात नहीं बनेगी। समझ लो कि यह चमड़ा कितना कीमती है और इसे पहनने वाला कौन है। यदि साल भर के अंदर जूते की एक भी सिलाई उखड़ गई या इसका रूप बिगड़ गया तो तुझे बंदी गृह जाना पड़ेगा, और अगर काम ठीक हुआ तो इनाम मिलेगा, पूरे 10 रुपए। हरिया ने गहरी सांस ली। यह काम आसान नहीं था, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकता था। उस आदमी के जाने के बाद उसने जग्गू की ओर देखा और कहा, भाई जग्गू, काम तो ले लिया, पर यह बड़ा कठिन काम है। चमड़ा बहुत कीमती है और वह आदमी बड़ा गुस्सैल लगता है। कोई गलती न होनी चाहिए। जग्गू मुस्कुराया, भाई हरिया, तुम चिंता मत करो, मैं चमड़ा काटूंगा और तुम सिलाई कर देना, काम बढ़िया होगा। हरिया ने सहमति में सिर हिलाया। अगली सुबह हरिया और जग्गू काम में लग गए। जग्गू ने चमड़े की कटाई शुरू की। उसका हाथ अब इस काम में इतना निपुण हो चुका था कि उसके हर कट में एक अजीब सी सफाई और नफासत थी। रमा पास में खड़ी थी। वह हर रोज अपने पति को जूते बनाते देखती थी, पर आज कुछ अलग था। उसने गौर किया कि जग्गू जिस तरह चमड़ा काट रहा था वैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह अचंभित रह गई। क्या बड़े आदमियों के जूते इसी तरह बनाए जाते हैं? लेकिन वह चुप रही, सोचते हुए कि शायद यही तरीका होता होगा। दोपहर तक जग्गू ने चमड़े की कटाई पूरी कर ली और देखते ही देखते स्लीपर तैयार हो गए। जब जग्गू ने चमड़े के नए स्लीपर तैयार किए और हरिया ने उन पर नजर डाली तो उसका चेहरा उतर गया। अरे भाई,
यह तुमने क्या कर दिया? हरिया घबराते हुए बोला, उस आदमी ने तो बूट बनाने को कहा था और तुमने स्लीपर बना दिए। अब अगर वह आया तो मेरी खैर नहीं। मेरा सिर के बाल तक न बचेंगे। जग्गू भी कुछ पल के लिए घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि वे कोई उपाय सोच पाते, झोपड़ी के द्वार पर एक आदमी आ खड़ा हुआ। यह उसी धनी व्यक्ति का नौकर था जो कुछ दिन पहले आया था। तुमने बूट तो बना नहीं डाले? उसने सीधे पूछा। नहीं, बना रहा हूँ, हरिया ने हकलाते हुए उत्तर दिया। मन में डर समाया हुआ था। नौकर ने एक गहरी सांस ली और उदास स्वर में बोला, अब बूट बनाना व्यर्थ है। मेरे मालिक का देहांत हो गया। हरिया और जग्गू चौंक गए। क्या? कब? कैसे? उसी दिन जब वे यहाँ से गए, घर तक भी नहीं पहुँच पाए। रास्ते में ही गाड़ी में उनका प्राणांत हो गया। अब उनकी धर्मपत्नी ने कहा है कि उस चमड़े के स्लीपर बना दो, बूट की कोई जरूरत नहीं रही। हरिया और जग्गू ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर हरिया ने झटपट स्लीपर उठाकर नौकर को पकड़ा दिए। यह लीजिए, स्लीपर तैयार हैं। नौकर ने स्लीपर लिए और बिना कुछ कहे चला गया। वक्त बीतता गया। एक दिन सुबह सुबह जब रमा चूल्हे में आग जला रही थी और उसका छोटा बेटा बाहर खेल रहा था, तब हरिया और जग्गू जूते बनाने में लगे हुए थे। तभी लड़का दौड़ता हुआ आया और उत्साहित स्वर में बोला, जग्गू चाचा, देखो देखो, कोई औरत दो छोटी लड़कियों को लेकर हमारी ओर आ रही है। जग्गू और हरिया ने चौंक कर बाहर देखा। सामने से एक औरत आ रही थी, जिसके साथ दो छोटी छोटी कन्याएं थीं। लड़कियां बिल्कुल एक जैसी दिख रही थी, जैसे जुड़वा हों। मगर एक बात अलग थी, उनमें से एक लड़की लंगड़ी थी। वह हल्की लचक के साथ धीरे धीरे चल रही थी। जब वह औरत झोपड़ी के अंदर आई तो हरिया ने विनम्रता से पूछा, बताइए क्या काम है? औरत ने नरम स्वर में कहा, इन दोनों लड़कियों के लिए जूते बनवाने हैं। अच्छा, मैं पहले नाप ले लूं, फिर जूते बना दूंगा। हरिया ने जैसे ही लड़कियों के पांवों का नाप लेना शुरू किया, उसने देखा कि जग्गू एकटक उन बच्चियों को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वह किसी पहचानी हुई चीज को देख रहा हो। हरिया को कुछ अजीब लगा और उसने धीरे से जग्गू के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ भाई? ऐसे क्यों देख रहे हो? जग्गू के होंठ सूख गए। उसकी आंखों में अतीत की कोई धुंधली परछाई तैरने लगी। उसने धीरे से कहा, हरिया भाई, मैं इन बच्चियों को कहीं पहले देख चुका हूँ। हरिया चौंक गया। कहा? जग्गू की नजर उस लंगड़ी लड़की के पांव पर पड़ी। फिर वह बुदबुदाया, इस लड़की का एक पांव नहीं है और ये दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। यह संयोग तो नहीं हो सकता। हरिया अब तक कुछ समझ नहीं पाया था, मगर उसने देखा कि जग्गू की आंखों में नमी तैरने लगी थी। कहीं यह अतीत से जुड़ा कोई राज तो नहीं? हरिया ने ध्यान से उन जुड़वा बच्चियों की ओर देखा। दोनों का चेहरा एक समान था, मानो एक ही साँचे में ढली हो। लेकिन उनमें से एक बच्ची लंगड़ी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ एक अनकही पीड़ा झलक रही थी। हरिया ने धीरे से पूछा, यह लड़की जन्म से ही ऐसी है? महिला, जो अब तक सहज और शांत थी, गहरी सांस लेते हुए बोली, नहीं, इसकी माता ने ही इसकी टांग कुचल दी थी। हरिया और जग्गू दोनों ही चौंक गए। क्या? उसकी अपनी माँ ने? हरिया ने अविश्वास से पूछा। महिला ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं इनकी माता नहीं हूँ। रमा, जो पास ही खड़ी थी, विस्मय से बोली, तो फिर तुम कौन हो? महिला ने एक करुणा भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ना तो मैं इनकी माँ हूँ और ना ही कोई सगी रिश्तेदार। मैंने तो बस इन्हें पाला है। हरिया ने देखा कि महिला की आंखों में ममता की गहरी चमक थी। उसने स्नेह से उन बच्चियों के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, फिर भी तुम इन्हें इतना प्यार करती हो? महिला ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, प्यार क्यों ना करूं? मैंने इन्हें अपने दूध से पाला है। जब ये अनाथ हुई, तब मेरी गोद में 2 महीने का बेटा था।
मैं अपने बेटे को भी दूध पिलाती थी और इन्हें भी। लेकिन कुछ ही महीनों में मेरे बेटे को भगवान ने मुझसे छीन लिया और ये दोनों बच गईं। अब ये ही मेरे जीवन का आधार है। रमा और हरिया स्तब्ध थे। इतनी करुणा, इतना प्रेम किसी अजनबी में भी हो सकता है, यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। हरिया ने धीरे से पूछा, पर इनके माता पिता कौन थे? महिला ने एक लंबी सांस भरी और कहना शुरू किया, 6 वर्ष पहले इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनके पिता जंगल में लकड़ी काटने का काम करते थे। मंगल के दिन एक भारी पेड़ उनके ऊपर गिर गया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। 3 दिन बाद शुक्र को जब इनकी माँ ने इन्हें जन्म दिया तो वह खुद भी चल बसी। माँ ने दुख से सिर हिलाया। कितनी दुर्दशा हुई होगी उस बेचारी की। महिला की आंखों में बीते दिनों की स्मृतियां उमड़ आईं। उसने कहा, जब मैं मिलने गई तो देखा कि इनकी माँ मृत पड़ी थी। मरते समय उसने करवट बदली और यह नन्ही बच्ची उसकी भारी देह के नीचे दब गई। उसकी टांग कुचल गई। जग्गू, जो अब तक ध्यान से सुन रहा था, दुख और आश्चर्य से बोला, इतनी छोटी सी बच्ची और इतना बड़ा कष्ट। महिला ने सिर झुकाकर कहा, उस समय गांव के सभी लोगों ने कहा कि जब तक कोई और इंतजाम न हो मुझे इन्हें पाल लेना चाहिए। मैंने भी सोचा कि भगवान की यही इच्छा है, लेकिन फिर मेरे अपने बेटे को भगवान ने मुझसे छीन लिया और ये दोनों बच गईं। अब ये ही मेरे जीवन का सहारा है। हरिया, रमा और जग्गू के मन में उस महिला के लिए सम्मान और करुणा जाग उठी। रमा ने धीरे से कहा, बहन, सच कहती हो। माता पिता के बिना तो इंसान जी सकता है, लेकिन ईश्वर के बिना नहीं। उस महिला ने सिर झुकाकर सहमति में सिर हिलाया। उस क्षण झोपड़ी में अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो पूरी कुटिया किसी दिव्य आभा से भर गई हो। हरिया, रमा और सभी लोग चकित होकर देखने लगे। कोने में खड़ा जग्गू मंद-मंद मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा किसी दिव्य तेज से चमक रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और प्रसन्नता थी, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। तभी वह औरत अपनी दोनों कन्याओं को लेकर बाहर चली गई। लेकिन हरिया की जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने धीरे से पूछा, जग्गू, यह क्या हो रहा है? यह प्रकाश, यह हंसी और तुम्हारा यह रूप, यह सब क्या है? जग्गू ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, स्वामी, अब मेरे जाने का समय आ गया है। परमात्मा ने मुझ पर दया की है। यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। हरिया के मन में और भी प्रश्न उमड़ने लगे। वह बोला, मैं जान गया कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। बस इतना बता दो कि जब मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया था तब तुम बहुत उदास थे। जब मेरी पत्नी ने तुम्हें भोजन दिया तब तुम हंसे। जब वह धनी व्यक्ति बूट बनवाने आया तब भी तुम हंसे। और आज जब वह औरत अपनी जुड़वा बच्चियों के साथ आई तब भी तुम हंसे। आखिर यह 3 बार हंसने का भेद क्या है और तुम्हारे मुख पर यह तेज क्यों है? जग्गू मुस्कुराया और बोला, तेज का कारण यह है कि परमात्मा ने मुझ पर कृपा की और मैं अपने कर्मों का फल भोग चुका हूँ। ईश्वर ने मुझे इस मृत्यु लोक में 3 बातों को समझने के लिए भेजा था। आज मैं उन तीनों बातों को पूरी तरह समझ गया, इसलिए मैंने 3 बार हंसा। हरिया की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने आगे पूछा, परमेश्वर ने तुम्हें यह दंड क्यों दिया था? वे 3 बातें क्या थी? हमें भी बताओ। जग्गू ने धीरे धीरे अपनी वास्तविकता प्रकट करनी शुरू की। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक देवता हूँ। बहुत समय पहले जग्गू ने कहना शुरू किया, परमात्मा ने मुझे एक स्त्री की प्राणहरण करने के लिए मृत्युलोक में भेजा था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो देखा कि वह अत्यंत दुर्बल अवस्था में भूमि पर पड़ी थी। उसके पास उसकी 2 नवजात कन्याएं बिलख रही थी। मुझे देखकर उसने करुणा भरी दृष्टि से कहा, मेरा पति जंगल में लकड़ियां काटते समय एक वृक्ष के नीचे दबकर मर गया। मैं भी मृत्यु के द्वार पर हूँ, परंतु मेरी इन नन्ही बच्चियों का क्या होगा?
इन्हें पालने वाला कौन है? उसकी बातें सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैं यमराज के पास गया और उनसे निवेदन किया कि मुझे उस स्त्री की जान लेने में संकोच हो रहा है। उसकी जुड़वा बच्चियां अनाथ हो जाएंगी। परंतु यमराज ने मेरी बात को अस्वीकार कर दिया और आदेश दिया, तुम्हारा कार्य आदेश का पालन करना है, दया करना नहीं। जाओ और उस स्त्री के प्राण हर लो। और जब तक तुम 3 बातें नहीं जान लेते, पहली, मनुष्य में क्या रहता है, दूसरी, मनुष्य को क्या नहीं मिलता, और तीसरी, मनुष्य का जीवन आधार क्या है, तब तक स्वर्ग लोक में मत लौटना। मुझे मजबूर होकर उस स्त्री की आत्मा का हरण करना पड़ा। मरते समय जब उसने करवट ली तो उसकी एक नवजात कन्या की टांग दबकर कुचल गई। इसके बाद जब मैंने स्वर्ग लोक की ओर उड़ान भरी तो एक भयंकर तूफान आया और मेरे पंख नष्ट हो गए। मैं सीधे नीचे गिर पड़ा और इस मृत्युलोक में एक साधारण मनुष्य बन गया। तब तक मैंने कभी भूख प्यास, सर्दी गर्मी, दुख सुख का अनुभव नहीं किया था, परंतु अब मैं हर पीड़ा को महसूस करने लगा। हरिया और रमा भावुक हो उठे। जब तुमने मुझे अपने घर में आश्रय दिया, जग्गू ने आगे कहा, तो रमा का चेहरा क्रोध से लाल था। लेकिन जब उसने दयालु होकर मुझे भोजन दिया तो उसके मुख की कठोरता समाप्त हो गई। तब मैंने जाना कि मनुष्य में प्रेम रहता है और मैं पहली बार हंसा। कुछ वर्षों बाद जब वह धनी व्यक्ति बूट बनवाने आया तो मैं इसलिए हंसा क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि जिस जूते को वह सालों तक पहनने का सपना देख रहा है, वह शाम होने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। तब मैंने जाना कि मनुष्य को वह नहीं मिलता जिसकी वह आशा करता है, और मैं दूसरी बार हंसा। और आज जब वह स्त्री इन दोनों बच्चियों को लेकर आई तो मैं यह देखकर हंसा कि जिस कन्या की रक्षा के लिए मैंने यमराज से प्रार्थना की थी, उसे पालने वाला कोई न कोई मिल ही गया। तब मैंने समझा कि मनुष्य का जीवन आधार परमात्मा है, और मैं तीसरी बार हंसा। अब जग्गू के मुखमंडल पर अपूर्व शांति थी। अब मेरी परीक्षा समाप्त हो गई है। मैंने तीनों बातें सीख ली हैं। अब मैं वापस स्वर्ग लोक जा सकता हूँ। इतना कहकर जग्गू का शरीर एक प्रकाशपुंज में परिवर्तित हो गया और देखते ही देखते वह प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। हरिया और रमा अवाक खड़े थे। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक पड़े। आज उन्हें भी एक नया सत्य मिल चुका था। मनुष्य में प्रेम रहता है, मनुष्य को वह नहीं मिलता जिसकी वह आशा करता है, और मनुष्य का जीवन आधार परमात्मा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।